यूरोप की गर्मी से हुआ हाल बेहाल। 35 डिग्री तापमान पर ही जान हलक में आई। भारतीयों की ताकत के आगे पस्त हुआ यूरोप। भारतीयों में 45 डिग्री तापमान को झेलने की है क्षमता। यूरोप में 35 डिग्री पर जा रही लोगों की जान। दोस्तों, एक तरफ जहां ये विकसित देश खुद की ताकत दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, विकासशील और छोटे देशों के आगे इतनी हेकड़ी झाड़ने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं, लेकिन इन देशों की हवा खुद कुदरत ने टाइट कर दी है। भीषण गर्मी से यहाँ के हालात ये हो गए हैं कि लोग मौत के मुंह में जाने लगे हैं। यहाँ सड़कें सुनसान हो गई हैं और तो और सरकार ने रेड अलर्ट जारी करके कई जगहों को सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया है। वो इस गर्मी के आगे ढेर होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे यूरोप की हालत खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के लोग ऐसी गर्मी का सामना करते हुए जिंदगी जी रहे हैं, वो भी 45 से 50 डिग्री के तापमान के साथ। यहां यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि भारतीयों में ऐसा क्या है कि यहां के लोग 45 डिग्री के तापमान में भी आराम से जी रहे हैं, वहीं यूरोपीय देशों की हालत 35 डिग्री पर खराब हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर के बारे में आपको बता देता हूं। नासा ने भीषण गर्मी से जूझ रही दुनिया का नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में साफ नजर आ रहा है कि उत्तर भारत से लेकर यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देश रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से उबल रहे हैं। दुनिया के कई देशों में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं ने हालात को और भी खराब कर दिया है। नासा ने भीषण गर्मी को लेकर दुनिया को किया आगाह। भीषण गर्मी से उबलकर लाल हुई धरती। यूरोप में बढ़ती गर्मी हुई जानलेवा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर दुनिया को आगाह किया है। इन सभी जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और कई जगहों पर गर्मी का सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नासा ने 13 जुलाई 2022 की इस तस्वीर में दिखाया है कि किस तरह से पूर्वी गोलार्ध में सतह का तापमान है। इस तस्वीर में यह नीली धरती भीषण गर्मी की वजह से लाल नजर आ रही है। जून और जुलाई 2022 में तापमान इतना बढ़ा कि यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। कई जगहों पर तो पारे ने थर्मामीटर का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस नक्शे को गोडार्ड अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम GOES गोज के ग्लोबल मॉडल से प्राप्त डेटा से बनाया गया है। इस नक्शे के मुताबिक वायुमंडल में बढ़ी हुई गर्मी और स्थानीयता आधार पर तापमान निकाला गया है। नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ग्लोबल मॉडलिंग एंड एसिमुलेशन के प्रमुख स्टीवन पॉसन ने कहा है कि आप इस नक्शे में लाल रंग वाले गर्म और नीले रंग वाले ठंडे इलाके स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि उत्तरी भारत भी प्रचंड गर्मी का सामना कर रहा है। नासा के नक्शे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से तो बहुत ही ज्यादा गर्मी की चपेट में हैं। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के स्टीवन पॉसन ने कहा है कि विभिन्न जगहों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वहां ठंडे होने पर नजर आने वाला नीला रंग अब लाल रंग में तब्दील हो गया है, जो भीषण गर्मी का संकेत है। वहीं यूरोप की बात करें तो यहाँ यह हाल हो गए हैं कि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा भयानक हीट वेव की चपेट में है। यहाँ के जंगलों में आग लग रही है, जिससे हजारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन समेत कई अन्य देश लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि उच्च तापमान की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है। पश्चिमी यूरोप, जहां पहले ही भीषण सूखे से गुजर रहा है, वहां भयानक गर्मी ने आग को भड़का दिया है। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों तक ये भड़क गई है। पुर्तगाल में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है और 3000 हेक्टेयर का इलाका जलकर राख हो गया है। आधा देश रेड अलर्ट पर है और देश में 14 जगहों पर आग लगी हुई है। यही नहीं दोस्तों, स्पेन के मैड्रिड शहर में 1500 हेक्टेयर इलाका जलकर राख हो चुका है। इटली में रिकॉर्ड गर्मी से मारमोलादा ग्लेशियर का एक हिस्सा गिर गया है। वहीं ब्रिटेन में भी मौसम विभाग ने भीषण गर्मी पर चेतावनी जारी की है, जो अभी और बढ़ने के आसार हैं।
वहीं दूसरी तरफ भारत में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। फिर भी इतने हालात खराब नहीं हुए हैं। भारत के कई इलाकों में साल के अधिकांश महीने तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहता है। बिहार, यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे इलाकों में गर्मी के समय तापमान का 45 डिग्री हो जाना अब चौंकाता नहीं है, लेकिन यूरोप में 40 से भी कम तापमान होने पर मौतें हो रही हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप में साल के 4 महीने अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। बाकी 4 महीने ये 15-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वहीं गर्मियों में भी यहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, जबकि भारत के उत्तरी इलाकों में ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग गर्म वातावरण में खुद को ढाल चुके हैं। वहीं यूरोप की बात करें तो यहाँ के देशों में हाल ही में एसी का चलन बढ़ा है, वरना यहाँ पंखे भी शायद ही किसी घरों में दिखते थे। जबकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सर्दी के कुछ महीने छोड़ दें तो लगभग हर समय पंखे की जरूरत पड़ती है। यूरोप में ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी धूप से बचने के नजरिए से नहीं बने होते हैं। वहाँ शेड्स नहीं लगे होते हैं। ऐसे में 35 डिग्री की धूप में यहाँ के लोगों का खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना मौत को न्योता देने के बराबर हो जाता है। इसके साथ ही यूरोप में मोटापा आम समस्या बन चुकी है और इसीलिए यहाँ के लोगों को खुद को फिट रखने के लिए पैदल चलना आम बात है। छोटे छोटे कामों के लिए यूरोप में लोग पैदल ही निकल लेते हैं। ऐसे में अचानक आती गर्मियों में कई लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं और अपने रूटीन कामों के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। कई बार भारी गर्मी में पैदल सफर करना आफत मोल लेना जैसा हो जाता है। वहीं भारत की अगर बात करें तो यहाँ के लोग गर्मियों के लिए खुद को ढाल चुके हैं। वो यहाँ के बढ़े हुए तापमान को सहन करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यूरोप के लोग अभी तक खुद को इसके मुताबिक तैयार नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यूरोप की गर्मी भारत की गर्मी के मुकाबले ज्यादा जानलेवा है। उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहाँ आग लगने से काफी फसल जल गई है। राजधानी ट्यूनिस में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे यहाँ पर 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ईरान में भी जुलाई के महीने में गर्मी से बुरा हाल है और यहाँ पर जून में पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। चीन में भी गर्मी के मौसम में सूखा पड़ा है। यहाँ का तापमान इतना बढ़ गया है कि जिससे सड़कें पिघल गई हैं और छतों पर लगी टाइल भी गिर गई। शंघाई को तापमान 13 जुलाई 2022 को 40.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो साल 1873 के बाद सबसे ज्यादा है। भारी आर्द्रता और रात भर गर्म तापमान से बहुत ही खतरनाक स्थितियां पैदा हो गई हैं। स्टीर वन पावसून ने कहा है कि इस तरह की भीषण गर्मी का सीधे इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अन्य परिणाम भी भयानक होते हैं। यूरोप और अफ्रीका अब अग्निकांड से जूझ रहे हैं। ये उत्तरी अमेरिका में भी बढ़ा है। लंदन में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर इंजीनियर्स को 135 साल पुराने लंदन ब्रिज को सिल्वर फॉयल से कवर करना पड़ा है। ब्रिटेन ही नहीं, फ्रांस में भी ऐसे ही हालात हैं। फ्रांस के 96 क्षेत्रों में से 38 को ऑरेंज अलर्ट पर सूचीबद्ध किया गया है। फ्रांस के कई इलाकों में हीट वेव चल रही है, जिससे सैकड़ों जानें गईं। फ्रांस के कई इलाकों में तापमान 40 पार कर चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यही हालत पुर्तगाल में भी है। यहाँ लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है दोस्तों, इससे पहले पुर्तगाल में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि साल 2021 की तुलना में ओवरऑल तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। धरती का यह विशाल इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इंसानों की ओर से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से मौसम में खतरनाक बदलाव आया है और इसका असर हमारी जीवन परिस्थितियों में साफ नजर आ रहा है। स्टीवन ने बोला है कि इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वैश्विक स्तर पर गर्मी बढ़ रही है। वहीं अगर तापमान में बढ़ोतरी के यही हाल रहे तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। शायद तब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा।